गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। सबसे पहले हम लोग अभी का टाइम, आज का डेट देख लेते हैं। तो अभी 9:59 यानी 10 बजे हैं अभी, और 28 जनवरी 2026 है। अब हम लोग आते हैं अपने जीरोधा काइट पर और देखते हैं चार्ट हमारा किस प्रकार अभी ट्रेड कर रहा है, कहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर हमारे सेटअप पर आएगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस लेवल पर। अभी ये रेजिस्टेंस पर है, इस जगह इसका रेजिस्टेंस है थोड़ा नीचे, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो 400 का लेवल है, 59,400 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी एक सपोर्ट है, वो नीचे इस लेवल पर एक सपोर्ट है। ये जो लेवल है एक 225 250 के आसपास, ये जो 250 का रेंज है लगभग, इस लेवल पर यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी को। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लेकिन ये नीचे आने की कोशिश करता है। अगर यहाँ तक आता तो हमारा कॉल का यहाँ पे सेटअप बन सकता था, पर अभी यहाँ से ये बीच से ही यहाँ से ये रिटर्न होकर के फिर से वो रेजिस्टेंस ले रहा है इस जगह पे। यहाँ पे हमारा पुट मेरा सेटअप है कि इस जगह पर मेरा पुट का ट्रेड बन रहा है। पर अभी चूंकि इस जगह पे ये 250 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ अभी पुट का ट्रेड थोड़ा रिस्की होगा। तो हम लोग वेट करेंगे। अगर ये दोबारा ये इस जगह पर आता है, इस लेवल पर आता है, तो यहाँ हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। या फिर अगर इस लेवल को ये नहीं निकाल पाता है, तो यहाँ दोबारा अगर ये आता है इस लेवल पर, अगर ये दोबारा आता है यहाँ से रिटर्न होकर के, अगर ये इस जगह आता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट प्लान करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, और ये दोनों में से कोई एक सेटअप बनने देते हैं, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो गाइज, ये कंटिन्यूसली एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। ये ना ही ठीक से ऊपर जा पा रहा है और ना ही नीचे। पर ये एक इसका सपोर्ट का लेवल बन रहा है। इसको एक बार ब्रेक करके ये बस नीचे आए, ये जैसे ही इस लेवल पर आएगा, थोड़ा और करेक्शन ले लेगा, तो हम लोग कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। मेरे हिसाब से आज मार्केट बुलिश होना चाहिए। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हमें बुलिश सा दिख रहा है। गाइस देखो, निफ्टी हमारे लेवल पर आया है, जहां हमने बताया था उस लेवल पर निफ्टी अभी पहुंच रहा है। इस जगह हमारा एक कॉल का ट्रेड बनता है। और एक बार बैंक निफ्टी भी अभी हम लोग चेक करें तो बैंक निफ्टी भी हमारे इस लेवल पर आया हुआ है, जहां हमने बताया था उस लेवल पर बैंक निफ्टी भी आया हुआ है। तो चलिए हम लोग सेंसेक्स में एक ट्रेड एज्यूम करते हैं। ये 140 पर हमने 136 अभी प्राइस चल रहा है, 136 पर हम लोग समझिए इसको बाय किए हैं। और इसमें चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो मूवमेंट इसमें फास्ट होने वाला है। तो इसमें थोड़ा बड़ा एसएल भी लेकर के चलना पड़ेगा, और टारगेट भी हमारा बड़ा ही होगा। तो इसमें हम लोग 105 का एसएल समझ लेते हैं, 30 रुपये का लगभग हम लोग एसएल लेकर के चलेंगे। और टारगेट मेरा 100 के आसपास रहेगा, 200 के आसपास रहेगा मेरा टारगेट। 200 जैसे ही टच करता है हम लोग इसमें सेल करेंगे। अभी हमारे ये सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है, और मार्केट हमारे हिसाब से बुलिश होना चाहिए। हम लोग सेंसेक्स में ट्रेड लेते हैं, पर चार्ट हम लोग केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, 136 पर हमने बाय किया है। इसका एसएल हमारा 105 का है। इसका एसएल मैं आपको दिखा दूं तो एसएल अभी 125, लो इसका 125 का है। और 105 हमारा एसएल रहेगा। 105 अगर ये टच करता है तो हमारा एसएल होगा, और 200 से ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। तो ठीक है गाइज, अब हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं हमारा टारगेट आता है या फिर एसएल होता है। देखो फ्रेंड्स, अभी भी ये उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा वहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर चला था, पर करेक्शन लेकर के नीचे आया हुआ है। ये देखिए, इस जगह पर मैंने बोला था सपोर्ट लेगा, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ सब रेजिस्टेंस लेकर के फिर से वो नीचे की ओर ट्रेड करने लग गया है। इसका एसएल मैंने 105 का बोला था, 105 वो अभी तक तो क्रॉस नहीं किया है। ये लो अभी तक लगा पाया है 115 का, 105 हमारा एसएल है। और ये 150 तक ऊपर गया, पर फिर नीचे आके ट्रेड कर रहा है अभी। अगर इसके चार्ट को हम लोग देखें, जो पुट हमने लिया था उसके चार्ट को देखते हैं अगर हम लोग, तो देखिए कि ये इन्होंने अभी हाई लगा करके 150 का हाई लगा करके वापस आया। ये देखिए 150 का हाई लगा करके ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी ये लगभग हमारा एसएल करने ही वाला है। अगर हम देखें तो 105 का हमारा एसएल था, 105 तक ये आने ही वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे एसएल हम लोग करने देते हैं। उसके बाद ही हम लोग दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। हालांकि अभी तक हमारा ये इसमें एसएल हुआ नहीं है। 105 इस लेवल को अगर ये टच करता है तो हमारा एसएल हो जाएगा, पर अभी तक हमारा एसएल नहीं हुआ है। और अगर हम लोग निफ्टी देखें तो निफ्टी कोई खास नीचे नहीं आया होगा, बस उसी लेवल पर आया है जिस लेवल पर हमारा सपोर्ट, उसी लेवल पर आया है, और वहीं से वो सपोर्ट ले रहा है। लेकिन प्रीमियम इसका चूंकि सेंसेक्स है तो बहुत फास्टली डाउन होगा ही और मूव होगा ही। तो हम लोग वेट करेंगे या तो एसएल या फिर टारगेट के लिए।
देखो गाइज, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऊपर की ओर चला है। अभी देखा जाए तो जिस लेवल पर हमने बताया था वहां से ये सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की ओर गया, और ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ये ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का ये लेवल, अगर इसको ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तभी ये ऊपर की ओर निकलेगा। अभी देखा जाए तो जो प्रीमियम हमने लिया था, जो कॉल हमने लिया था, वो 160 से ऊपर ट्रेड करके अभी इस पे ट्रेड कर रहा है 150 के आसपास। इसका लो हम लोग देखें तो हमारा एसएल तो 105 का था, पर ये 107 का लो लगा करके ये तभी वापस आया, और एसएल हमारा अभी तक हिट नहीं हुआ है। और निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुंच के वापस हो रहा है। ये लेवल निफ्टी का एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर ये एक जो 325 के आसपास का लेवल है, ये निफ्टी में रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर ये इस लेवल को निफ्टी नहीं निकालता है तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग आज मार्केट में बुलिश है तो ये निफ्टी इसको निकाल करके इस लेवल तक कम से कम आना चाहिए, निफ्टी को यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ आने के बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ ले सकता है। अगर ये निफ्टी इस लेवल को एक बार निकाल लेता है तो हमारा टारगेट आ जाएगा 200 के आसपास हमारा टारगेट है इसमें। और ये 160 से ऊपर ट्रेड करके आ चुका है। ये एक बार नहीं, ये 2 बार 160 के आसपास आ करके नीचे आ चुका है। यहाँ देखें तो एक बार ये 160, ये लगभग 65 से ऊपर ट्रेड करके नीचे आया, फिर ये यहाँ तक आ गया 120 के आसपास आ चुका था जो रेजिस्टेंस उन्होंने लिया निफ्टी ने। तो अभी ये फिर से ये ऊपर की ओर जा रहा है, और हमारा टारगेट जो है वो 200 का है, यानी कि हमारा इस लेवल पर टारगेट रहेगा 200 का। तो हम लोग वही निकालेंगे। हाँ, यहाँ एक हम लोग ये कर सकते हैं कि जो एसएल हमने इसे 105 का रखा था, अब हम लोग 105 पर ना निकल करके हम लोग को एसएल को अच्छे से ड्रिल कर लेना चाहिए। अब हम लोग इसे 120 पर निकालेंगे। अगर ये नीचे की ओर जाता है तो अब वापस हम इसे 120 पर निकाल लेंगे। तो 135 36 के आसपास हमारा बाइंग है, 135 36 के आसपास बाइंग है हमारा। और 120 पे अगर हम निकालते हैं तो हमारा इसमें लगभग 15 रुपए के आसपास एसएल होगा, मात्र 15 रुपीज़ का हमारा एसएल होगा। 105 हमारा जब एसएल था तो 30 रुपए के आसपास एसएल था, पर हम लोग अब ट्रेल करके 120 पर लाएंगे। और वेट करते हैं, अब देखते हैं कि ये हमारा अब ये टारगेट देता है या फिर अभी भी ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आ जाता है। निफ्टी अभी ऊपर की ओर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एक यहाँ एक ये जो रेजिस्टेंस है, बस इसको ये ब्रेक करके ऊपर किसी तरह निकल जाए तो हमारा टारगेट एक बार में आ जाएगा। 170 के आसपास ये पहुंच चुका है हमारा ये प्रीमियम 172। बस एक बार ये लेवल को तोड़े ऊपर की ओर, जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में, इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देगा तो हमारा टारगेट ईजिली अचीव हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं। बस 30 रुपये हम लोग टारगेट से पीछे हैं, और सेंसेक्स में 30 रुपये कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी ये अचीव हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं। अब हमारा एसएल ये ध्यान रखना है कि हमारा एसएल जो है वो 120 के आसपास है। 120 अगर ये वापस आता है तो हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ये हमारा टारगेट आता है। तो फाइनली गाइज हम लोग अपने टारगेट को टच करने वाले हैं। अभी ये 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये हाई अभी लगा के आ रहा है। यही लगभग 190 प्लस, यानी कि 192 के आसपास ये हाई लगा करके आ रहा है। अभी अभी हम लोग चाहे तो बुक भी कर सकते हैं। एक तरह से हमारा टारगेट आ चुका है, पर हमारा टारगेट 200 का था। तो चलिए, ये प्राइस हिट ही करने वाला है। 95 आ चुका है ये प्राइस। अगर निफ्टी हम लोग देखें तो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये जो लेवल मैंने बताया था, अगर उस लेवल को निकाल लेता है तो ऊपर की ओर जाएगा। ये इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा था, निकालने के बाद यहाँ तक का इसका टारगेट होना चाहिए, पर हमारा प्राइस उससे पहले ही आ जाएगा 195 के आसपास। तो ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा और वेट कर लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने हाई को बैंक निफ्टी निकाल रहा है। ये जो बैंक निफ्टी का एक हाई था वो अपने डे हाई को वो निकाल रहा है ऊपर की ओर। अगर एक बाउंस और आता है तो हमारा टारगेट इजीली आ जाएगा। लगभग में हमारा टारगेट आ ही चुका है, ये 195 से ऊपर ट्रेड करके आ चुका है। इसे हमने बाई किया था 136 पर, और ये इसका एसएल हमने लगाया था 105 का। और देखिए अभी तक ये अपना एसएल हिट नहीं किया है। 105 जो कि बहुत नीचे तक आया था, हमारे एसएल के करीब ये पहुंच चुका था, पर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है इसमें। और 136 से लेकर के 195 तक जाना, ये 60 रुपये का इसमें प्रीमियम हम लोग ले चुके हैं प्रॉफिट।
ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अन्यथा यहाँ भी हम लोग बुक कर सकते हैं। ये छोटा प्रॉफिट हम लोग नहीं लिए हैं, इसमें 60 रुपीज़ के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट लिया है। तो देखते हैं अब ये 100 जाता है या फिर यहाँ पे अगर ये नीचे की ओर आता है तो हमें 80 के आसपास बुक कर लेना चाहिए। हालांकि अभी लग तो नहीं रहा है कि ये नीचे आएगा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ये नीचे आना नहीं चाहिए, बहुत आएगा, इस लेवल तक आएगा, फिर से ये बाउंस ऊपर की ओर कर सकता है। 194, 95 थोड़ा कुछ मिनट और वेट करेंगे हम लोग तो ये टारगेट हमारा आ ही जाएगा 200 का। एक बार ये 200 टच कर जाए फिर हमारा जो एनालिसिस जो हमने कह रखा था कि 200 पर निकालेंगे तो वो भी अचीव हो ही जाएगा। तो गाइज फाइनली हमारा टारगेट आ गया। जो 200 का हमने टारगेट बताया था वो 200 से ऊपर अभी क्रॉस कर रहा है और क्रॉस कर चुका है। ये 210-11 के आसपास ये हाई लगा के आ चुका है रिटर्न। देखिए ये 210 से ऊपर जा कर के ये नीचे आकर के ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग अब आराम से इसमें एग्जिट कर चुके हैं इस ट्रेड में। बहुत अच्छा ट्रेड रहा हम लोगों का। 136 पर हमने बाय किया था, टारगेट 200 था, 200 पर हम लोग निकले। एसएल हमारा जो 105 का था, जो एसएल हमारा 105 का था वो हिट नहीं किया है अभी तक। मैं आपको इसका लो दिखाता हूँ तो लो आप लोग देखें अभी 107 है। ये नीचे बहुत आया था, एसएल के करीब आया था, पर ये एसएल हमारा हुआ नहीं और हमारा टारगेट बहुत इजीली अचीव हुआ। भले इस ट्रेड में हमें वेट बहुत देर तक करना पड़ा पर हमारा एसएल भी कम से कम ना हुआ। तो ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको रोज़ लगभग में अपना एक एनालिसिस ये दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम लोग अगर सेटअप का वेट करें तो ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सेटअप मेरा ये था कि मैंने बताया था कि आज मैं कॉल साइड में ट्रेड लेने वाला था क्योंकि मैं बुलिश था। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में जो ये लेवल है, इस लेवल पर यानी कि 250 के लेवल पर निफ्टी का सपोर्ट है और बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट था इसमें। बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट देखें तो बैंक निफ्टी का ये लेवल का सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है इसमें। ये जो एक ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा था, मैंने आपको बताया था कि 400 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना था और हमने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लिया और बहुत अच्छा यहाँ पे हमें इस सेंसेक्स में हमें प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।